और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौसम निदेशक राधेश्याम शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राधेश्याम जी, जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, मौसम पलटी खा रहा है, जहां पर गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन अगर बात की जाए, ऐसे में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, तो आगामी दिनों में क्या कुछ चेतावनी दी गई है? खासकर अगले 24 घंटों के लिए अभी भी जो बीकानेर संभाग, शेखावाटी के क्षेत्र और जयपुर संभाग के इलाके हैं, यहाँ पर भीषण लू, सीवियर हीट वेव का दौर जारी रहेगा। यानी आज भी यहाँ पे अधिकतम तापमान 47-48 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड होंगे। जी। खास बात ये भी है कि पिछले 24 घंटों में दक्षिणी राजस्थान यानी उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 2-1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी रिपोर्ट हुई है। और अगले 48 घंटों बाद देखेंगे तो तापमान में और 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। और 31 मई से एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से आंधी बारिश का दौर जो है वो कुछ इलाकों में रहेगा। तो 1 और 2 जून को भी थंडरस्टॉर्म, तेज मेघ गर्जन, कहीं कहीं तेज अंधड़ और हल्की बारिश की संभावना जो है वो 1-2 जून को रहेगी। तो ऐसे में पारा जो है वो ज्यादातर स्थानों पर 45 डिग्री से नीचे रिपोर्ट होगा 1 जून को। तो कुल मिलाकर जो हीट वेव का दौर है, इसमें 1 जून से राहत मिलने की संभावना है। यानी राधेश्याम जी, आगे आने वाले दिनों में हीट वेव से थोड़ा सा छुटकारा मिल सकता है, तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है, प्रदेश है, जहां पर मौसम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल, खासकर जो पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के हिस्से हैं, यानी बीकानेर संभाग है, इसमें शेखावाटी क्षेत्र के जो इलाके हैं, जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं और भरतपुर संभाग के, तो इन क्षेत्रों में 31 मई को भी कुछ इलाकों में आंधी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन 1 और 2 को जो है वो ज्यादा इसका असर रहेगा। तो तेज अंधड़ भी हो सकता है, हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर तक हो सकती है और बारिश भी होगी। तो ऐसे में जो अभी हीट वेव का जो दौर है वो जो है वो आप देखेंगे तापमान जो 45 डिग्री से नीचे आता हुआ दिखेगा। जी, इसी के साथ जो तूफान है रेमल, उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या राजस्थान की अगर बात की जाए तो वहां कुछ टच करेगा ये तूफान? जी नहीं, देखिए रेमल तूफान जो है वो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए काफी ज्यादा बारिश या उसका असर जो है वो केवल पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के इलाकों में ही है। यहाँ के लिए रेमल का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। एक नया तंत्र जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो सक्रिय होगा और इसके प्रभाव से देखेंगे अगले 2-3 दिन तेज सतही हवाएं भी, दिन भर जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड्स का भी असर में रहेगा। तो ये सिस्टम जो नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसी के असर से आंधी बारिश का दौर रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि गर्मी का दौर लगातार जारी है। अधिकांश शहरों का तापमान 48 डिग्री को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आपने देखा कि पिछले दिनों 50 को पार करता हुआ तापमान नजर आ रहा था। अभी कुछ शहरों में, कुछ प्रदेशों में गिरावट भी दर्ज की जा रही है और मौसम के बदलाव होने की भी आशंका जताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा, जहां पर कहीं कहीं पर छुटपुट बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से संवाददाता हनुमंत सिंह चारण भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हनुमंत, मौसम का असर क्या कुछ दिखाई दे रहा है प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है 48 के पार पारा पहुंच चुका है? बिल्कुल, स्फूर्ति बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर भीषण गर्मी का प्रकोप कई दिनों से लगातार जारी है। और कल बात की जाए, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा शुरू में जो है टेम्परेचर 50.5 डिग्री दर्ज किया गया था। पूरे इंडिया में लार्जेस्ट टेम्परेचर पर रिकॉर्ड किया गया है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर गर्मी है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 48 घंटे यानी करीब 31 मई से राजस्थान के अंदर टेम्परेचर जो लू और हीट वेव चल रहा है उसमें कुछ राहत मिलेगी। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर डाउन होगा, यानी लोगों को जो है कुछ थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग के मुताबिक जो है 31 मई और 1 और 2 जून को जो है जयपुर हो या बीकानेर और भरतपुर संभाग, ये ऐसे संभाग है जहां पर आंधी बारिश भी आएगी, यानी बारिश की भी संभावना मौसम विभाग बता रहा है। अगर बारिश आती है तो राजस्थान में निश्चित रूप से गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। तो ऐसे में इस हीट वेव की जो है हो सकता है कि 31 मई के बाद राजस्थान के कुछ इलाकों में जो है राहत मिलने की संभावना है। जी हनुमंत, इसी के साथ में 8 दिन में 53 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है इसको देखते हुए? बिल्कुल, हीट वेव और गर्मी और लू की चपेट में आने से लोग बीमार भी हो रहे हैं और राजस्थान के अंदर मौतें भी हुई है। निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य विभाग के लिए भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, हीट वेव से लोग गर्मी में अचानक तबीयत खराब होती है और अस्पताल पहुंचते हैं और
मौत से हो जाती है। तो ये कहीं न कहीं गर्मी का प्रकोप अब लोगों की जानलेवा भी साबित हो रहा है। कल जयपुर के अंदर भी एक युवक जो है परीक्षा देने के लिए जाता है सेंटर पर और उसकी तबीयत खराब होती है, उसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में राजस्थान के अंदर हीट वेव से कई मौतें जो है अलग अलग जिलों में जो है आंकड़े सामने आ रहा है, जिसमें राजस्थान के अंदर लू की चपेट में आने से कई लोगों की मौत जान भी गई है। मौसम विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये हीट वेव 2 दिन बाद में राजस्थान में राहत मिल सकती है, यानी 31 मई से टेम्परेचर डाउन होगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की गई है कि लू की चपेट में आने से बचे, अधिक से अधिक जो है आप शीतल पेय पदार्थों का सेवन करें, पानी अधिक लिए मात्रा में सेवन करें और गर्मी और धूप से बचने के का प्रयास करें। इस दोपहर के वक्त घरों से ना निकले, जरूरी काम है तो ही निकले, इस तरह की एडवाइजरी कलेक्टरों के निर्देश है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर पानी की ठंडे पानी की व्यवस्था जो है सरकार द्वारा की जा रही है। रोड बस स्टैंड पर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी लोगों को गर्मी से राहत मिले, इसकी जैसे जयपुर शहर में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है सड़कों पर निगम के द्वारा। इसके अलावा रेड लाइट पॉइंट को भी कवर किया गया। ऐसी तमाम तरह की गतिविधियां है जो गर्मी के बचाव के लिए सरकार की तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है कि लू की चपेट में न आए। जी हनुमत, इसी के साथ में क्या कहा जा सकता है कि जो शासन प्रशासन है, अगर जयपुर शहर की बात करें तो जो तैयारियां उनके द्वारा की जा रही है इस दौरान मौसम को लेकर, क्या वो एक सेटिस्फाई वाली तैयारी है जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो? क्या कुछ लगता है आपको, मॉनिटरिंग सही तरीके से की जा रही है? उसका छिड़काव किया जा रहा है, वो एक ज्यादा मात्रा में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत लोगों को राहत से जरूर मिल सकती है। इसके अलावा एक इनिशिएटिव ये लिया गया है कि कुछ रेड लाइट पॉइंट जो बिजी पॉइंट है जयपुर शहर के, उसको रेड लाइट पॉइंट को ग्रीन नेट से कवर किया गया है। यानी रेड लाइट पॉइंट जहाँ पर लोग रेड लाइट पॉइंट पर रुकते हैं तो अक्सर दोपहिया वाहन चालक जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि रेड लाइट कई जगह पर 60 सेकंड की बड़ी जो चौराहे हैं वहां पर 60 सेकंड 1 से 1.5 मिनट भी रुकना पड़ता है लोगों को। तो वहां पर ग्रीन को जो नेट लगाई गई उससे काफी लोगों को राहत मिल रही है। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी से यहाँ पर खड़े रहते थे तो बहुत दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पर छाया होने से कोई दिक्कत नहीं हुई, तो थोड़ी बहुत राहत ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इंतजाम नाकाफी है, अभी और इंतजाम करने की जरूरत है। जिस तरह से लोगों की जान निकल रही है, तो ऐसे में निगम और प्रशासन और अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। जी हनुमंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जोधपुर से संवाददाता दयाल सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयाल सिंह, जिस प्रकार से हमने देखा पिछले दिनों जोधपुर का जो पारा था काफी ज्यादा था, आज क्या स्थिति बनी हुई है, क्या टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है? दयाल सिंह, आप सुन पा रहे हैं कि जोधपुर में इस वक्त क्या टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है? गर्मी को देखते हुए क्या कुछ बंदोबस्त जोधपुर में देखे जा रहे हैं? राज्य सरकार की ओर से जो जैसे ही हीट वेव शुरू हुआ था तो पहले ही एक चेतावनी जारी कर दी गई थी नागरिकों के लिए, और नागरिकों से कहा गया था कि वो धूप में बाहर ना निकले, जरूरी काम हो तो अपने आप को धूप को बचाने के लिए ढककर बाहर निकले। साथ ही जो मेडिकल विभाग के द्वारा जो प्रिकॉशन लेने के लिए कहा गया वो लेके निकले। और साथ ही बताना चाहूंगा आज का टेम्परेचर जो है जोधपुर में 45 डिग्री के लगभग है, और साथ ही सवेरे सवेरे जो ठंडी हवाएं चल रही थी, और अभी जो एक बार फिर से गर्मी अपना जोर पकड़ रही है। जी, इसके अलावा मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया है वहां पर? निश्चित तौर पे कल की जो मौसम विभाग की सूचना आई थी उसमें एक बार फिर गर्मी से राहत की सूचना दी थी। कहीं कहीं बरसात होने के कारण और तेज हवाएं चलने के कारण निश्चित तौर से गर्मी से एक बार लोगों को राहत मिली है। तो आज भी जोधपुर में अभी कहा जा सकता है कि हवाएं जो है 40 की स्पीड के लगभग चल रही है, जिससे लोगों को गर्मी से एक बार राहत मिली है। जी, पूरे राजस्थान में देखा जा रहा है कि गर्मी के चलते मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जोधपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बताना चाहूंगा कि जो जिला मुख्य सचिव जो जोधपुर के दौरे पर है, उन्होंने आज अभी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से आंकड़े जो मृत्यु के आंकड़े सामने एक बार आए थे, लेकिन अभी जो विभागीय तौर पर जो आपदा प्रबंधन की ओर से जो मौत के आंकड़े हैं वो अभी एकदम स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते अभी सरकार की ओर से कोई आंकड़ा तो जारी नहीं किया गया है। लेकिन जोधपुर में 15 के लगभग मौतें जो है गर्मी से होने की सूचना आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दयाल, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो मौसम का प्रकोप लगातार जारी है, गर्मी प्रचंड रूप से पड़ रही है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, हीट वेव चल रही है। इसको लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं कहीं पर
आपको बता दें कि 8 दिन के अंदर ही 53 लोगों की मरने की खबर भी सामने आई है। और मौसम की अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ भरतपुर से भी संवाददाता राजेंद्र जत्ती फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, भरतपुर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, हीट स्ट्रोक चल रहा है, लू के कारण लोगों की मौतें हो रही है, तो भरतपुर में क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? जी, स्फूर्ति में बताना चाहूंगा, भरतपुर में भी गर्मी के तेवर तीखे हैं जी। और इस भीषण गर्मी में कल भरतपुर का जो तापमान था 49.2 डिग्री सेल्सियस था और आज भी तापमान उतना ही लग रहा है जितना कल था। हो सकता है और ज्यादा बढ़ोतरी वाला तापमान भी हो सकता है, लेकिन इसका तो अनुमान जो है शाम को 4 बजे बाद में लग पाएगा। लेकिन गर्मी की वजह से बहुत हालत खराब है, घरों से लोगों का बाहर निकलना दूभर हो रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है, हाईवे सुनसान है, बाजार में एक तरह से देखा जाए तो भीड़ ही नहीं है, ऐसा लग जैसे कर्फ्यू लग गया हो और लोग कम इस गर्मी में निकल रहे हैं। और ये बताया भी जा रहा है कि जो भरतपुर में जो गर्मी पड़ रही है इस बार, ये 15 साल के बाद में इतनी तेज गर्मी पड़ी है और इसका टेम्परेचर भी 50 को हो सकता है, क्रॉस कर सकता है। जो आगामी समय जो और महीने, जून का महीना है वो गर्मी का ही महीना रहेगा और इस गर्मी की वजह से लोग हीट वेव की वजह से लोग परेशान है और गर्मी की वजह से जो बीमारियां हैं उसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ काफी बढ़ रही है और हीट वेव की वजह से भी कई मरीज भरतपुर के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। कई व्यक्ति जो है बीमारी से मरना भी हुआ है, लेकिन अभी प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि हीट वेव की वजह से कोई मौत हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि कई लोग बीमारी भीषण गर्मी की वजह से बीमार हुए हैं और मरे भी हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से पुष्टि नहीं की गई है और गर्मी की वजह से स्थिति है कि बिजली की खपत भी काफी बढ़ी है, लोग एसी कूलर भी काम नहीं कर रहे एक तरह से और बिजली की खपत बढ़ने के साथ साथ लोगों की घर में रहने और बाहर नहीं निकलने की वजह से बिजली की खपत भी बढ़ने लगी है। जी राजेंद्र, इसी के साथ में क्या वहां पर बिजली कटौती की जा रही है, जिस प्रकार से कुछ आगजनी की खबर भी वहां पे सामने है, क्योंकि गर्मी में अमूमन देखा जाता है कि आगजनी की घटनाएं भी ज्यादा बढ़ जाती है? बिल्कुल, आगजनी घटनाएं भी घटी हैं। कल भी एक घटना अपने मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा जी भरतपुर जिले के रहने वाले हैं, भरतपुर जिले की जो उनकी ग्राम पंचायत अटारी उसके क्षेत्र में भी एक आगजनी की घटना हुई थी और इसके अलावा अन्य जगहों पर भी आग की घटनाएं हो रही हैं और आग की वजह से भी लोग, हालांकि अग्नि प्रशासन ने अग्नि वाहनों को और अग्निशमन को, नगर निगम को, सबको सचेत किया हुआ है। चिकित्सा विभाग और प्रशासन की ओर से इस गर्मी से बचाव के एडवाइजरी भी जारी की गई है, लेकिन फिर भी गर्मी का प्रकोप यहाँ पूरे यौवन पर है और तेज है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर कहीं कहीं पे आगजनी की घटनाएं भी हो रही है, ट्रांसफार्मर भी जल रहे हैं और ऐसे में बिजली कटौती भी की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक हीट स्ट्रोक चल रहा है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लू की चपेट में आने के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। ऐसे में शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां पर सभी व्यवस्थाएं की गई है लोगों के लिए, जहां तक बन पड़े वहां तक व्यवस्था की गई है और लोगों को कहा गया है कि अत्यधिक जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में ही रहे जहां तक हो सके, नहीं तो गर्मी की चपेट में आने से, लू लगने से मृत्यु का कारण भी बन सकता है और बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए घरों में रहने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि शहर में अत्यधिक टेम्परेचर 55 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर 8 दिन में 53 लोगों की मरने की खबर आई है सामने। अधिकांश शहरों का तापमान 48 डिग्री से ज्यादा ही दर्ज किया जा रहा है इस वक्त। और अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चूरू से संवाददाता जयप्रकाश भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, चूरू सबसे गर्म रहा, पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो वहां पे जो टेम्परेचर था 50 से पार जा रहा था, ऐसे में आज क्या टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है और क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? जी, इसको मैं बताना चाहता हूँ, ये आज भी टेम्परेचर 50 के लगभग है और जिला कलेक्टर महोदय ने, पुष्पा सत्यानी ने बार लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई जी। उसके अलावा जो भीड़ वाले एरिया, वहाँ टेंट की छाया की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है और सड़कों में पानी गिराया जा रहा है।
जी, इसी के साथ में अगर चूरू में तस्वीर अगर आप बता सके कि सुबह से ही कैसी रहती है, लोगों की आवाजाही रहती, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर हो रखा है, तो ऐसे में क्या कुछ वहाँ तस्वीर नजर आती है? सुबह 9 बजे के साथ ही मार्केट एकदम सुनसान हो जाता है और बहुत ही मुश्किल से वाहनों के सड़कों पे दिखते हैं। जी, और शासन प्रशासन के द्वारा क्या कुछ माकूल व्यवस्था वहां पर की जा रही है? क्या मॉनिटरिंग वहां पर की जा रही है? मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर महोदय ने सभी विधानसभा में आदेशित किया गया है पानी की, और जो पशुओं के लिए खेल पानी की व्यवस्था, पक्षियों के लिए चुगे की व्यवस्था जी, और टेंट लगा के छाया के। जी जयप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जैसे कि आपको बता दें कि अधिकांश शहरों में तापमान 48 से पार हो गया है, जहां पर कल का तापमान की अगर बात की जाए तो चूरू में सबसे ज्यादा 50 के पार तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है गर्मी को देखते हुए। और गर्मी को लेकर अत्यधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ कोटा से संवाददाता अभिमन्यु भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु, जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, गर्मी के आलम बहुत ज्यादा प्रचंड नजर आ रहे हैं, ऐसे में जो तापमान कोटा में रहा, क्या आज भी वही तापमान है या फिर कुछ गिरावट दर्ज की गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि कोटा में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कोटा ही नहीं बल्कि आसपास पूरे प्रदेश में गर्मी का दौर जो है, भीषण गर्मी लोग झेल रहे हैं। इसी को लेकर कोटा कलेक्टर ने भी गाइडलाइन जारी करी थी और शहर में जगह जगह पेयजल की व्यवस्था, ठंडे पेय पदार्थों की व्यवस्था कलेक्टर द्वारा, अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा ये पहल की गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो कोटा का पारा है लगातार घटने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सुबह पारे में जो है गिरावट थी, लेकिन अभी जो तापमान दर्ज किया गया वो 48 डिग्री के ऊपर था। जी, इसके अलावा शहर की अगर बात की जाए तो वहां पर लोगों की आवाजाही क्या दिखाई देती है? शाम के समय दिखाई देती है और सुबह जो दफ्तर जाते हैं उस समय क्या कुछ तस्वीर नजर आती है? जी, मैं आपको बता दूं कि कोटा शहर में जो है पथरीला इलाका होने की वजह से यहाँ पर लोगों की आवाजाही काफी कम देखने को मिली है। कई सारे जो व्यस्ततम इलाके हैं वहां पर भी देखा जा रहा है कि 12 से 4 के बीच में लोग दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर ने भी गाइडलाइन जारी करी थी कि दिन में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, इसी भीषण गर्मी को देखते हुए उन्होंने भी दिन में जो न्यायिक कार्य और अन्य जो कार्य हैं, मजदूर वर्ग हैं, इनका कार्य स्थगित करने की उन्होंने अपील भी की थी। जी, इसी के साथ में जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो पढ़ने के लिए आते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, तो क्या वो अभी भी संचालित हो रहे हैं इस भीषण गर्मी में? कोचिंग सेंटर तो वैसे तो संचालित हैं, लेकिन आज ही कोटा कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की थी और एक सूचना प्रसारित की थी कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, इसी भीषण गर्मी में बच्चों को अवकाश दिया जाए और सभी अपने घरों में रहें या हॉस्टल में रहें, ऐसी गर्मी में बाहर ना निकले, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे में जो है 1 दर्जन से ज्यादा लावारिस व्यक्तियों की मौत हुई है, जो मोर्चरी में लाए गए MBS अस्पताल की, लेकिन अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया है और प्रशासन भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि मौत लू लगने की वजह से हुई है या किसी अन्य कारण की वजह से हुई है।
जी, क्या उन मामलों को संज्ञान में नहीं लिया गया अभी तक और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई शासन और प्रशासन की तरफ से जहां पर लोगों को लू की चपेट से बचाया जा सके? वैसे तो कलेक्टर और निगम प्रशासन की तरफ से शहर में अलग अलग जगह ठंडे प्याऊ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा छाया के लिए अलग अलग जगह टेंट भी लगाए गए हैं, लेकिन कई सारी वहां पर खामियां भी देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो पूर्व मंत्री थे और अभी वर्तमान विधायक शांति कुमार धारीवाल ने भी एक अभी बयान जारी किया। उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया गया कि जितने भी ये लोग मृत्यु हो रही है और लगातार कोटा के एमबीएस अस्पताल मोर्चरी में लोग लाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। प्रशासन उनको क्यों छुपा रहा है? आखिर जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने आनी चाहिए। तो उन्होंने यही अपील की। जी अभिमन्यु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीकानेर से भी संवाददाता केके सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केके सिंह, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, बीकानेर में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है इस वक्त? केके सिंह, जिस हिसाब से गर्मी के प्रकोप बढ़ता जा रहा है, बीकानेर की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर में तेज गर्मी जबरदस्त पड़ रही है। इस गर्मी के चलते एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना जबरदस्त है कि सड़कों में एक तरह से डंबर है जो पिघलने जैसी स्थिति सामने आ रही है। तो वहीं हम बात करें बीकानेर में बॉर्डर एरिया की बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा तेज गर्मी है। बीएसएफ के लोग हैं, जवान हैं और दिन रात तैनात हैं। आपने देखा भी होगा कि पापड़ वहां पर सेके जा रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर देखने मारा अंडा तक उबल जाता है। कई ऐसी चीजें हैं जो देखने में इतनी तेज गर्मी बता रही है, खुद ब खुद बयां कर रही है। जी, तो जो मरने वालों का आंकड़ा भी है इस दौरान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई कई जो सामान्य चिकित्सालय है वहां पर भी मौतें हुई है। लावारिस लोगों के मरने की भी खबर आ रही है जो सड़कों पे रहते हैं। ऐसे में वहां पर भी क्या ऐसी स्थिति पैदा हुई है? जी देखिए, अभी तक लावारिस लोगों के मरने जैसी कोई खबर बीकानेर में नहीं है। फिलहाल लू के जो रोगी हैं वो बराबर कहा जा सकता है कि वो अस्पतालों में बराबर जा रहे हैं, एडमिट भी हो रहे हैं। हालांकि पीवीएम हॉस्पिटल में डॉक्टर पीके सैनी जो कि सुपरिटेंडेंट है, उनके नेतृत्व में एक तरह से जो डी वार्ड है उसे तापघात लू का वार्ड स्पेशली बना दिया गया है, जहां पर तमाम तरह की सुविधाएं जरूर है। जी, इसी के साथ में केके सिंह, क्या वहां पर जो कलेक्टर है उनके द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई है शहर में अत्यधिक तापमान को देखते हुए, क्योंकि लोग आते जाते हैं और काफी सारे बच्चे भी हैं वहां पर पढ़ने वाले और बीएसएफ के जवान भी है, उसको लेकर? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा बीकानेर में यह स्थिति है कि बीकानेर की जो जिला कलेक्टर है नम्रता वर्षनी, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो एडवाइजरी में जो राज्य सरकार की जो एडवाइजरी है वही एडवाइजरी उनकी भी है। और खासतौर पर अगर बात करें तो मुंह ढक के चलना और ये तमाम चीजें जो कही जा सकती हैं, जो उपाय बताए जा रहे हैं वो सब वहां पर देखने में आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी राज्यों में भीषण गर्मी से विकट हालत बने हुए हैं। गर्मी से कई शहरों का तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और अधिक जानकारी देने के लिए